आज मैं फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बोल रही हूँ। ये जो फ्रांस रिवॉल्यूशन है ये हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 में सिटी ऑफ पेरिस में ये हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है यहाँ से हमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमें मिलते हैं डेमोक्रेसी में, हम यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ फ्रांस से ही ये अडॉप्ट किया है। तो हम ये आपको स्टोरी की तरह सुनाते हैं। फ्रांस में एक राजा थे जिसका नाम था लोइस जो बर्बन फैमिली का था। बर्बन फैमिली का था। वो बहुत क्रूएल नेचर के राजा थे। पहले के लोग जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी पे बिलीव करते थे। पहले के लोग डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में मतलब वो राजा को ही भगवान मानते थे। और ये जो राजा निकला बहुत क्रूएल टाइप के, जो बहुत शोषण करते थे लोगों को। तो ये राजा जो था वो फ्रांस के आम जनता की जो पैसा था, टैक्सेस है, उससे बहुत करप्टेड थे और बहुत कुछ उल्टा सीधा करते थे। तो हम इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो उसने एक शादी की है 20 ईयर्स ओल्ड में ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से, जो दोनों ही विलासित लग्जरियस लाइफ बिलोंग्स करते थे। वो बहुत सारे पैसे, अब जो सरकारी जो फंड थे उसे वो खर्च कर लेते थे। तो ऐसे ही लोगों के, आम जनता के मन में जो होप बेटा है वही है फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो पहले ये जो लुइस है तो अमेरिका को भी हेल्प किया था इंडिपेंडेंट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने में। जो ये राजा जो था फ्रांस का, जो ब्रिटेन से उसका बनते नहीं थे। उसके बाद अच्छा, इस टॉपिक को छोड़ो, ये आपको जानने के लिए हुए। तो फ्रांस में अमेरिकन कॉलोनीज था। फ्रांस हेल्प टू 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। The war added more than a billion leverage to debt had already risen to more than 2 billion leverage. तो वो देश के आम जनता के पास से बहुत जो पैसे उल्टा सीधा करते थे। इस तरह एक दिन उसमें 3 पार्ट थे जो उसका वोट देने का सिस्टम था। उसमें तो अच्छी तरह से याद रखना, एक था क्लियर्जी, एक था नोबिलिटी और एक आम जनता। तो वोट जो हम देते हैं तो क्लियरिटी को एक देते थे, नोबिलिटी को एक देते थे और आम जनता सबको एक देते थे। लोगों ने बताया, आम जनता ने बताया कि हम सबको एक एक वोट देने के राइट दो। तो उसने मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद आम जनता ने, जो फ्रांस के जो आम जनता है, उन्होंने बोला कि ये तो हम नहीं मानेंगे। तो उसने क्या किया, दबाव में आकर बोला ठीक है हम देखेंगे। तो उसने वो दे दिया। उसने देने के बाद लोगों ने देखा कि वो एक आलीशान पैलेस बना दिया जिसका नाम था
जो जो पैलेस ऑफ वर्सेलिस, और उसके जो वाइफ थे वो भी लग्जरियस लाइफ जीते थे, और आम इंसान का हालत दिन के दिन खराब हो रहे थे। इसलिए उन्होंने बताया कि ये तो नहीं होगा। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन के और भी कॉजेज़ हैं। तो पहले कुछ कॉजेज़ है मैं बता रही हूँ, जैसे सोशल इनइक्वालिटी, फिनेंशियल क्राइसिस, bad harvest, the refusal of the nobility clergy to pay taxes. French monarchy, no longer seen as a divinely originated, was unable to adapt to political and societal pressures that were being exerted on it. मैं फिर से बोल रही हूँ कि सोशल इनइक्वालिटी के मतलब है कि ये यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि एक था वोट, राइट टू वोट का, उसका जो राइट था वोट, उसमें क्लियर्जी का 1%, क्लियर्जी का और नोबिलिटी का 98% था, और जो आम जनता है उनको था 2%। तो हर टाइम जो डिसीजन लेने के टाइम जो ये जो वोट देने का राइट्स था, तो उसमें लॉय से बार बार जीतते थे, क्योंकि क्लियर्जी और नोबिलिटी जो है वो लॉयस के साइड का ही था। आम जनता को ये सब भुगतना पड़ता था, जैसे सोशल इनइक्वालिटी, जिसमें उन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्लियर्जी और नोबिलिटी को सब फैसिलिटी ज़्यादा मिलते थे। दूसरा जो फिनेंशियल क्राइसिस, मैंने पहले ही बोला था कि अमेरिका जो इंडिपेंडेंट, उनसे जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तब फ्रांस की ये लुईस जो था वो उसको बहुत हेल्प किया, और क्योंकि वो ब्रिटेन के साथ उनको जो राजा, फ्रांस के जो राजा थे लुईस, उसके साथ बनते नहीं थे, उसका वो इनवी थे, तो वो उसको इसलिए अमेरिका को हेल्प किया। तो जो ये जो एक्सपेंसिव वॉर था, जो आम आदमी को भुगतना पड़ता था, जिसमें आम आदमी का कोई कुछ प्रॉफिट नहीं था। और था एक बैड हार्वेस्ट, जैसे इधर का बैड हार्वेस्ट, a bad harvest has led to rise in the price of bread, further strengthening the resentment against the monarchy। मतलब कि बैड हार्वेस्ट होने के कारण जो इधर ब्रेड, जो उन लोगों का, उनको रोटी नहीं मिलता था, मतलब वेट का चीज़ कम मिलता था, ब्रेड जो होता था उसके खाने के चीज़ है वो कम मिलता था। खाने में जिसको लाले पड़ जाए तो लोगों का, आम जनता की तो दिमाग सड़ जाएगा। तो इसलिए ये रिवॉल्यूशन का सबसे पहला कारण यही है कि जो है सोशल इनइक्वालिटी, फिनेंशियल क्राइसिस और एक्सपेंसिव वॉर्स हो रहे हैं। और जो है वो जो और दूसरा भी कारण है, जैसे रिफ्यूज़ल ऑफ द नोबिलिटी एंड क्लियर्जी टू पे टैक्सेस। मैंने पहले ही बोल रहा हूँ कि क्लियर्जी और नोबिलिटी राजा के साइड पे थे, इसलिए उन लोगों को टैक्स भी नहीं भरना पड़ता था। सारे जो टैक्स होना पड़ता था जो आम जनता को भरना पड़ता था, इसलिए फिनेंशियल क्राइसिस से वो बहुत जूझ रहे थे। तो फ्रेंच मोनार्की धीरे धीरे जो राजा को जो भगवान की दर्जा दिया गया, उन लोगों को लगा कि ये राजा अब भगवान जो मान रहे थे अब मानने से डिनाई कर रहे थे, क्योंकि देखा गया कि वो अपने
अपने लिए पेलेज ऑफ, मैंने पहले बोला, जो पेलेज ऑफ वर्सलिस बना लिया। उसका जो क्वीन था, जो मेरी एंटीनेट जो था, वो बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज़ करते थे, उन लोगों के लिए बनाते थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। इसलिए उन लोगों के मन से उसके साइड से ये जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, जो लोग पहले मोनार्क को भगवान का दर्जा देते, वो उनसे मन से चला गया, और इसलिए वो लोग ये रिवॉल्यूशन में आए। तो याद रखना कितना कॉजेस था: सोशल इनइक्वालिटी, बैड हार्वेस्ट, फिनेंशियल क्राइसिस, रिफ्यूजल ऑफ द नोबिलिटी एंड क्लर्जी पे टैक्सेस, और जो बोला था, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जो जिसको खाने में ब्रेड नहीं मिलते थे अच्छी तरह से, मतलब कीमती हो गए। तो गया उसके बाद ये नतीजा आया जैसे जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक उन्होंने, जो आम जनता है, उन लोगों ने सोचा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और राजा ने पहले मना किया था, डिनाई किया, फिर उन्होंने मान लिया। नेशनल असेंबली हुआ था, और जो उग्र गणतंत्रवाद था, जो मोनार्क के बाद में चलने वाला, ये भी चला गया, और उसका बात मानना ही पड़ता था। उसके बाद जो हुआ, 7 लोगों के, फिर उन्होंने आम जनता ने सब ने मिलकर 1793 में लुईस और उनकी पत्नी दोनों को फांसी दिया। तो जो फांसी दिया, तब तो फांसी नहीं था, तो उसे गुलनोट तरह कुछ बोला जाता था। उसके बाद जो हुआ, राइट टू वोट का जो डिसीजन, उन्होंने वोट दिया, मगर जो रिजल्ट में आया, उन लोगों ने चाहा कि उन्हें डेमोक्रेटिक मिले, जो आज का डेमोक्रेटिक है वो मिले, मगर ये मिला नहीं। थोड़ा थोड़ा मिला, सब मिला नहीं, क्योंकि उसके बाद नेपोलियन आ गया। नेपोलियन के नाम हम सब जानते हैं। वो जो आया 1799 में, और राजा हुआ 84 में, मगर नेपोलियन ने बहुत कुछ दिया। मोनार्क था, फिर भी बहुत कुछ उन लोगों को दिया जो डेमोक्रेसी आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में देते थे, वो ये बहुत सब दिया। आज का जो टॉपिक है, हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।